इस दुनिया की भी एक अलग ही रीत है। एक इंसान को जीने के लिए जिंदगी तो मिलती है, लेकिन वो कब छिन जाए ये कोई नहीं जानता। मौत हमारी जिंदगी की एक ऐसी सच्चाई होती है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। कहते हैं कि एक मरा हुआ आदमी कभी भी वापस नहीं आता, लेकिन हम कई बार कह चुके हैं कि ये धरती बहुत ही अद्भुत और अविश्वसनीय है, जहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ एक इंसान मरकर भी जिंदा हो सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने, मरकर भी जिंदा हो जाता है। आज हम अपने इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी ही सत्य घटनाओं के बारे में बताएंगे जो मरने के बाद अचानक से जीवित हो उठे। फरवरी साल 2018 को भारत में एक ऐसी घटना घटी जिसने लोगों के कान खड़े कर दिए। मुझे यकीन है कि ये किस्सा आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में रहने वाले 70 साल के ज्ञान सिंह काफी समय से बीमार चल रहे थे। एक दिन अचानक उनकी मौत हो जाती है। पूरे घर में मातम पसर जाता है। लोग उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां करने लगते हैं, लेकिन तभी ज्ञान सिंह उठ खड़े होते हैं, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को हिलाकर रख दिया था। हालांकि हैरानगी सिर्फ इतनी नहीं थी कि वो मरने के बाद वापस आ गए, बल्कि चौंकाने वाली बात यह भी थी कि मरने के बाद उन्होंने जो कहा उस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। ज्ञान सिंह के मुताबिक वो मर चुके थे और उनकी आत्मा को 3 लोग उठाकर एक खूबसूरत जगह पर ले गए। वहां एक सोने का दरवाजा था जहां कुछ पहरेदार मौजूद थे। उन पहरेदारों ने ज्ञान सिंह को सोने के दरवाजे के अंदर जाने नहीं दिया और उनके ऊपर खौलता हुआ पानी डाल दिया, जिसके बाद झटके में ज्ञान सिंह फिर से जिंदा हो गए। ज्ञान सिंह की बात सुनकर आप ये कहेंगे कि वो शख्स जरूर झूठ बोल रहा था, लेकिन ज्ञान सिंह के शरीर पर बने छाले इस बात का सबूत थे कि वो सच बोल रहा था। यहाँ तक कि डॉक्टर्स का भी कहना था कि उसके शरीर में मौजूद छाले खौलते हुए पानी की वजह से बने हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब हमें इस तरह का कोई किस्सा सुनने को मिला। अप्रैल 2018 में हमें इस तरह का एक और किस्सा सुनने को मिला था, जब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रहने वाले 53 साल के रामकिशोर एकदम सही थे, लेकिन अचानक उनकी मौत ने सभी को हैरान कर दिया था। अंतिम संस्कार के दौरान रामकिशोर उठ खड़े हुए और इसके बाद जो उन्होंने बताया उसने लोगों को हैरान कर दिया। मरने के बाद जिंदा होने के बाद रामकिशोर ने बताया कि मरने के बाद उनकी आत्मा को कुछ महात्मा ले गए थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी एक सबसे बुजुर्ग महात्मा ने कहा कि इसे क्यों लाए हो, अभी समय है। इसके तुरंत बाद उन्हें एक धक्का सा लगा और जब उनकी आंखें खुली तो घर पर रोते बिलखते परिवार वालों को देखा। हमने सिर्फ किताबों और कहानियों में स्वर्ग और नर्क के बारे में सुना था, लेकिन ज्ञान सिंह की कहानी सुनकर क्या आप स्वर्ग और नर्क के होने की बात पर भरोसा करते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। हम सभी जानते हैं कि भारत एक धार्मिक और सांस्कृतिक देश है, इसलिए यहाँ की किस्सों और कहानियों में ऐसी घटना देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ भारत में ही लोग मरकर जिंदा होते हैं तो आप गलत हैं। अब जिसका हम किस्सा सुनाने जा रहे हैं वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि अमेरिका का मिनिस्टर डॉन पाइपर है। ये किस्सा साल 1989 का है, जब डॉन पाइपर टेक्सास में एक कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे। तभी उनकी कार का ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। ये एक्सीडेंट इतना भयानक था कि डॉन के बचने के कोई भी चांसेस ही नहीं थे। यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने भी उन्हें मृत घोषित कर दिया था, लेकिन 90 मिनट के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान करके रख दिया था। मृत घोषित होने के 90 मिनट के बाद डॉन पाइपर की सांसें फिर से चलने लगीं। फिर से जिंदा होने के बाद डॉन पाइपर ने जो बात कही उससे आप शायद स्वर्ग की बात पर यकीन करने लग जाएं। डॉन पाइपर ने कहा कि मरने के बाद वो सीधा स्वर्ग गया था, जहां उसने कई अमेजिंग और खूबसूरत अनुभव किए। इस दौरान वो अपनी दादा दादी नानी समेत कई लोगों से मिलकर आया। यही नहीं, वो एक स्वर्ग की चेयर पर बैठकर स्वर्ग के दरवाजे तक भी गया। डॉन पाइपर ने अपने इस अनुभव पर एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम है 90 मिनट्स इन हेवन, जिसे लाखों लोगों ने खरीदा भी। यही नहीं, डॉन की इस किताब पर फिल्म भी बन चुकी है। खैर, डॉन पाइपर के इस अनुभव में कितनी सच्चाई है ये सिर्फ वही जानते हैं। वैसे हमारा कमेंट बॉक्स आपकी राय के लिए बिल्कुल आजाद है, तो डॉन पाइपर के अनुभव पर आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। इसी तरह टेक्सास के रहने वाले एक टीनेजर जैक क्लेमेंट्स ने अपने आफ्टर डेथ के एक्सपीरियंस को शेयर किया था। ये किस्सा साल 2015 का है, जब जैक क्लेमेंट्स मैदान में फुटबॉल खेलते हुए दौड़ रहे थे। तभी वो जमीन पर गिरकर बेहोश हुए। उनकी मां ने उन्हें हॉस्पिटल ले गई, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि जैक क्लेमेंट्स को कार्डियक अरेस्ट हुआ था। उस दौरान जैक बिल्कुल नीले पड़ गए थे। टेक्निकली और मेडिकली वो मर चुके थे, उनकी सांसें थम चुकी थीं। हालांकि 20 मिनट के बाद जैक की सांसें फिर से धीरे धीरे धड़कने लगीं।
डॉक्टर्स ये देखकर खुद की आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। मरने के 20 मिनट के बाद जैक का यूं जागना और इनक्रेडिबल तरीके से ठीक होना हर किसी को हैरान कर रहा था, लेकिन ये कम था। सबसे ज्यादा जिस चीज ने लोगों के कान खड़े किए वो थी जैक की कहानी। जैक के मुताबिक वो मरने के बाद जीसस से मिले थे। जैक का कहना था कि उसने एक ऐसे शख्स को देखा जिसकी बड़ी दाढ़ी थी और उसके रूखे बाल थे। जैक को वो शख्स जीसस लग रहे थे। जैक का मानना था कि जीसस उसके पास आए और उन्होंने कहा कि वो शांत हो जाए, सब ठीक हो जाएगा, और तभी वो जाग गया। अब तक हमने उन किस्सों के बारे में बात की जो घंटे 2 घंटे के बाद मरकर जिंदा हो गए, लेकिन अब हम जिस शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं वो मरने के 3 दिन तक मर्चुरी में रहने के बाद जिंदा हो गया। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मर्चुरी में 3 दिन तक रहने के बाद आखिर कोई शख्स फिर से वापस कैसे आ सकता है, लेकिन जॉर्ज के साथ ऐसा हुआ। जॉर्ज की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, जिसके चलते उन्हें 3 दिनों तक मर्चुरी में रखा गया। जब उनका पोस्टमार्टम करने का समय आया तो वो हैरानगी के साथ उठ खड़े हुए। जॉर्ज का यूं मरने के 3 दिन के बाद उठ खड़ा होना न केवल डॉक्टर्स के लिए हैरान करने वाली बात थी, बल्कि उनकी फैमिली भी शॉक्ड हो गई। जब जॉर्ज से उनके आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कई सारी हैरान करने वाली बातें बताईं। जॉर्ज ने कहा कि मरने के बाद वो इतिहास के कई लोगों से मिले, यही नहीं वो इन 3 दिनों में कई जगह घूमे। जॉर्ज ने बताया कि मरने के बाद वो इतने शक्तिशाली हो गए थे कि वो इतिहास से लेकर भविष्य तक की यात्रा करने में सक्षम थे। वैसे हमें किताबों और कहानियों में अक्सर सुनने को मिलता है कि आत्मा अमर होती है और वो कहीं भी जाने के लिए एकदम फ्री होती है। क्या वाकई स्वर्ग और नर्क जैसा कुछ होता है? क्या वाकई लोग मरने के बाद फिर से जिंदा हो सकते हैं? क्या सच में मरने के बाद कोई दुनिया होती है या ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है? इन किस्सों ने हमारे जहन में इस तरह के कई सवालों को कुरेद दिया है। फिलहाल इन सवालों के जवाब हमारे पास नहीं हैं, बल्कि साइंटिस्ट भी तलाश कर रहे हैं। उम्मीद है कि साइंटिस्ट जल्द ही मरने के बाद दुनिया का पता लगा लेंगे। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो